विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है चौथी कक्षा के ई लर्निंग हिंदी लाइव की कक्षा में। और आज हम लोग आपके व्याकरण पाठ्यपुस्तिका से पाठ 9 विशेषण करेंगे। ठीक है, विशेषण चैप्टर नंबर 9 विशेषण, पृष्ठ संख्या 56। तो आप सभी पृष्ठ संख्या 56 निकालिए। चैप्टर नंबर 9 पार्ट 9 हमारा आज का पाठ है विशेषण। टॉपिक क्या है? विशेषण। ठीक है, देखिए विशेषण यह PT2 का पहला पाठ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पृष्ठ संख्या 56 देखेंगे। यहाँ देखिए, चुनमुन चूहिया को डायरी लिखना बहुत पसंद है। आइए देखें कि आज वह अपनी डायरी में क्या लिख रही है। देखिए, यहाँ एक चित्र दी गई है जिसमें चुनमुन नाम की चूहिया है, वो पत्र लिख रही है। और वो पत्र में क्या क्या लिख रही है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले उसने लिखा दिनांक 22 जून, जो वर्ष है वो होगा। ठीक है, यह नहीं दिया गया है दिनांक यानी डेट। तो उसने क्या लिखा? प्यारी डायरी, आज मैं अपने स्कूल की ओर से शहर में घूमने गई थी। वहाँ मैंने ऊंची ऊंची इमारतें देखी। एक मॉल में सुंदर प्यारे खिलौने देखे। मेट्रो स्टेशन पर तेज रफ्तार से चलती लंबी रेलगाड़ी देखी। उसके अपने आप खुलते बंद होते अनोखे दरवाजे देखे। आज बहुत गर्मी थी, इसलिए ठंडी ठंडी आइसक्रीम भी खाई। आज दिन भर मैंने बहुत मज़े किए। तो जो चुनमुन चूहिया है, उसने उस दिन क्या क्या किया उसने अपने डायरी में लिखा है। तो फिर से एक बार मैं पढ़ती हूँ। उसने लिखा कि आज मैं अपने स्कूल की ओर से शहर में घूमने गई थी। स्कूल से वो कहाँ गई? शहर घूमने। वहाँ उसने ऊंची ऊंची इमारतें देखी। क्या देखा? ऊंची ऊंची इमारतें यानी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। एक मॉल में सुंदर प्यारे खिलौने देखे। एक मॉल था, वहाँ पर उसने सुंदर प्यारे खिलौने देखे यानी बहुत सारे खिलौने देखे। मेट्रो स्टेशन पर तेज रफ्तार से चलती लंबी रेलगाड़ी देखी। और उसने स्टेशन में, मेट्रो स्टेशन में लंबी तेज चलने वाली रेलगाड़ी देखी। उसके अपने आप खुलते बंद होते अनोखे दरवाजे देखे। जो मेट्रो ट्रेन में दरवाजे होती हैं वो खुद ब खुद खुलती और बंद होती है। तो उसने वो अनोखे दरवाजे देखे। आज बहुत गर्मी थी, मौसम कैसा था? बहुत ही गर्म, इसलिए ठंडी ठंडी आइसक्रीम भी खाई। फिर उसने ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाई। आज दिन भर मैंने बहुत मज़े किए। उसने दिन भर क्या किए? बहुत ही मज़े किए। फिर उसके बाद उसने अपना नाम लिखा, चुनमुन। तो बच्चों, तो हम लोगों ने चुनमुन चूहिया जो है उसकी डायरी से हम लोगों ने क्या क्या जाना? हम लोगों ने जाना कि इसमें कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि एक या दो शब्दों में उत्तर दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने जाना, या यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न क्या है? चुनमुन ने कैसी इमारतें देखी? कोई मुझे बताएगा चुनमुन ने कैसी इमारतें देखी?
चुनमुन चूहिया ने कैसी इमारतें देखी? बच्चों बताइए, उसने कैसी इमारतें देखी? चैट बॉक्स के द्वारा बताइए, चुनमुन ने कैसी इमारतें देखी? वाह, वेरी गुड ओमरेज। चुनमुन ने कैसी इमारतें देखी? तो क्या होगा? ऊंची ऊंची इमारतें देखी। तो यहाँ एक शब्द आया, ऊंची ऊंची। ऊंची ऊंची, ठीक है। इमारतें कैसी थी? ऊंची ऊंची, ठीक है। नेक्स्ट है, उसने कहाँ पर कैसे खिलौने देखे? उसने कहाँ पर कैसे खिलौने देखे? तो क्या होगा? उसने मॉल पर सुंदर प्यारे खिलौने देखे। उसने कहाँ पर? तो मॉल, ठीक है। मॉल एक शब्द आया, और मॉल पर कैसे खिलौने देखे? सुंदर प्यारे, ठीक है। सुंदर प्यारे, यानी कि खिलौने कैसे थे? सुंदर प्यारे, ठीक है। सुंदर थे और प्यारे थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, उसने कैसी रेलगाड़ी देखी? उसने कैसी रेलगाड़ी देखी? ठीक है। तो उसने कैसी रेलगाड़ी देखी? तो रेलगाड़ी कैसी थी? तेज। कैसी थी? तेज। तेज, ठीक है। रेलगाड़ी कैसी थी? तेज, लंबी और तेज, ठीक है। तेज और लंबी, ठीक है। यह शब्द हमें मिला। उसके बाद है, रेलगाड़ी की रफ्तार कैसी थी? रेलगाड़ी की रफ्तार कैसी थी? तो क्या होगा? रेलगाड़ी की रफ्तार, वेरी गुड, तेज। रेलगाड़ी की रफ्तार तेज थी। नेक्स्ट है, रेलगाड़ी के दरवाजे कैसे थे? रेलगाड़ी के दरवाजे कैसे थे? तो क्या होगा? रेलगाड़ी के दरवाजे अनोखे थे। रेलगाड़ी के दरवाजे अनोखे थे, अनोखे, ठीक है। उसके बाद है, गर्मी कितनी थी? गर्मी कितनी थी? तो क्या होगा? गर्मी कितनी थी? गर्मी बहुत, वेरी गुड, बहुत। गर्मी कितनी थी? बहुत। फिर उसके बाद है, चुनमुन ने क्या खाया? चुनमुन ने क्या खाया? चुनमुन ने क्या खाया? क्या होगा? ठंडी ठंडी आइसक्रीम, ठीक है। ठंडी ठंडी आइसक्रीम। तो आइसक्रीम कैसी थी? ठंडी ठंडी। फिर उसके बाद है, चुनमुन ने कितने मज़े किए? चुनमुन ने कितने मज़े किए? तो चुनमुन ने बहुत मज़े किए। बहुत शब्द क्या आया? एक, बहुत। तो बच्चों, हम लोगों ने यहाँ क्या जाना? हम लोगों ने यहाँ जाना कि जो वस्तु है उनके बारे में, उनकी विशेषता क्या क्या है। वस्तुओं की विशेषता क्या क्या है? जैसे इमारतें कैसी थी? ऊंची ऊंची। इमारतें कैसी थी? ऊंची ऊंची। तो यहाँ पर ऊंची ऊंची इमारत की विशेषता को बता रहा है।
उसके बाद है खिलौने कैसे थे, खिलौने कैसे थे, खिलौने सुंदर और प्यारे थे। तो सुंदर और प्यारे खिलौने की विशेषता है। उसके बाद है कैसी रेलगाड़ी देखी, लंबी। तो रेलगाड़ी लंबी थी, तो लंबी रेलगाड़ी की विशेषता है। ठीक है। उसके बाद है रेलगाड़ी की रफ्तार कैसी थी, रेलगाड़ी की रफ्तार कैसी थी। तो रफ्तार तेज थी। ठीक है। तो जो रेलगाड़ी की विशेषता और एक हो गई तेज। उसके बाद है रेलगाड़ी के दरवाजे कैसे थे, अनोखे। यानी यहाँ दरवाजा की विशेषता क्या है, अनोखे। गर्मी बहुत, गर्मी की विशेषता बहुत। और चुनमुन ने क्या खाया, ठंडी ठंडी आइसक्रीम। तो आइसक्रीम की विशेषता क्या हो गई, ठंडी ठंडी। उसके बाद है चुनमुन ने कितने मज़े किए, तो बहुत मज़े किए। तो बहुत क्या है, विशेषता है उसका, उसकी विशेषता को बता रहा। तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ से जाना। अब आइए पृष्ठ संख्या 57। हम लोगों ने यहाँ से जाना कि इमारत, खिलौनों, रेलगाड़ी, मौसम और आइसक्रीम के आकार, प्रकार, रूप, रंग, अवस्था तथा दशा संबंधित गुण या विशेषताएं बता रहे हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि सारे शब्द किसी न किसी वस्तु की विशेषता को बता रहा है, वो चाहे आकार हो या प्रकार हो, रूप हो या रंग हो या अवस्था हो या दशा हो। ठीक है। इसलिए ये विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण। यही विशेषता बतलाने वाले शब्द को ही विशेषण कहा जाता है। तो बच्चों आप सभी को समझ में आया विशेषण किसे कहते हैं। ओके, वेरी गुड। तो देखिए यहाँ विशेषण की परिभाषा क्या बनी, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण या विशेषता बताते हैं उन्हें ही विशेषण कहते हैं। ठीक है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण या विशेषता बताते हैं उन्हें ही विशेषण कहते हैं। तो जो हम लोगों ने अभी देखा कि इमारतें ऊंची ऊंची थी, तो उसकी यह गुण तथा विशेषता है। ठीक है। और सुंदर प्यारे खिलौने क्या है, खिलौनों की विशेषता या उनके गुण है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण या विशेषता बताते हैं उसे ही विशेषण कहते हैं। ठीक है बच्चों। सभी को समझ में आया विशेषण किसे कहते हैं। ओके। तो बच्चों आज के लिए यहीं तक। हम लोग अगली कक्षा में जानेंगे विशेष्य क्या है तथा विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है। अगली कक्षा में हम लोग जानेंगे विशेष्य क्या है तथा विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। तो आप लोग विशेषण किसे कहते हैं या विशेषण की क्या परिभाषा होती है याद करके रखिएगा, मैं अगली कक्षा में पूछूंगी। ठीक है। आज के लिए यहीं तक। धन्यवाद।